महाराष्ट्र, ठाणे में स्वतंत्रता दिवस पर मांस पर बैन का आदेश। शरद पवार के नेता बोले, मैं रखूंगा मटन पार्टी। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आज बड़ी सौगात दी जाएगी। राजस्थान के झुंझुनू जिले में आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2024-25 एवं खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से राष्ट्रव्यापी स्तर पर किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। पहाड़ों पर भारी बारिश ने कई इलाकों में खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। उत्तराखंड के धराली और आसपास के तबाही प्रभावित इलाकों में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहां 1300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र आज यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष सदन में स्कूलों के विलय, पीडीए पाठशाला, बाढ़, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दे उठाएगी। योगी सरकार प्रदेश को वर्ष 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। इसी के तहत प्रदेश में रविवार से 27 जिलों के 195 ब्लॉक में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के प्राथमिक उद्देश्य से व्यापक सर्वजन दवा सेवन एमडीए अभियान शुरू किया गया। इजराइल और हमास के बीच महीनों से जारी संघर्ष अब और गहराने लगा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनका देश पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें ये लड़ाई पूरी करनी ही होगी और हमास को पूरी तरह हराना होगा। जिस ऑक्सीजन पर आज हमारी सांसें टिकी हैं, एक दिन यही हवा हमसे रूठ जाएगी। नासा और जापान की टोहो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक साझा अध्ययन में ऐसा भविष्य दिखाया है जिसे सुनकर विज्ञान और जीवन दोनों की दिशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। एयर इंडिया के विमान AI-2455 को तकनीकी खराबी और रास्ते में खराब मौसम की वजह से चेन्नई डाइवर्ट करना पड़ा। विमान सुरक्षित रूप से चेन्नई एयरपोर्ट में लैंड किया, जहां विमान की जरूरी जांच की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना IAF ने सरकार से बहुत बड़ी मांग की है। वायुसेना का कहना है कि उन्हें तत्काल और राफेल लड़ाकू विमानों की जरूरत है। उदयपुर संभाग में रविवार का दिन 4 अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत और कई के घायल होने के साथ गमगीन हो गया। राजसमंद के देवगढ़ क्षेत्र में तालाब में डूबने से दादी और पोता पोती की मौत हो गई। वहीं डूंगरपुर में बोलेरो और बाइक की भिड़ंत में 3 लोग जान गंवा बैठे। में विभिन्न स्थानों पर रविवार को हुई इजरायली फायरिंग में खाद्य सामग्री लेने आए 26 फलस्तीनी मारे गए और दर्जनों घायल हुए। भूख से 2 बच्चों के मरने की भी सूचना है। इन्हें मिलाकर बीते 2 हफ्तों में भूख से मरने वालों की संख्या बढ़कर 117 हो गई है। बांग्लादेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है। मच्छरों से फैलने वाली इस बीमारी से पिछले 24 घंटे में 3 और लोगों की मौत हो गई। इससे साल 2025 में अब तक डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है। केंद्र सरकार 11 अगस्त को 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 3200 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि सीधे ट्रांसफर करेगी। यह पैसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत दिया जाएगा ताकि किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह बड़ा कार्यक्रम राजस्थान के झुंझुनू हवाई पट्टी पर होगा। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार अब एक्सप्रेसवे की स्पीड पकड़ रही है। प्रदेश में अब एक और मेगा प्रोजेक्ट की तैयारी जोरों पर है। गोरखपुर से शुरू होकर शामली तक जाने वाला नया 700 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी को पश्चिमी छोर से जोड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बीती रात भी वर्षा हुई। वहीं रविवार को राजधानी के आसपास हल्की बूंदाबांदी हुई। रविवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया था। मुंबई में कबूतर खाने को बंद करने और कबूतरों को दाना पानी देने पर लगाई गई पाबंदी मामले में जैन समाज पीछे हटने को तैयार नहीं है। अदालती रोक तथा पुलिस और महानगर पालिका की निरंतर चल रही कार्रवाई के बाद भी जैन समुदाय के लोग दादर सहित अन्य कबूतर खानों के आसपास पक्षियों को दाना डालने पहुंच रहे हैं।